सोनीपत की राई एजुकेशन सिटी में स्थित एक यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी कर 400 अफीम के पौधे बरामद किए, जिनका कुल वजन करीब 40 किलो है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इन पौधों के डोडों पर कट लगाए गए थे, जिससे अफीम निकाली जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि ये पौधे लगभग 2 महीने पुराने हैं और 4 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में यूनिवर्सिटी में काम करने वाले माली संत लाल को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी क्राइम नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ये पौधे किसके निर्देश पर लगाए गए थे और इन्हें नशे के लिए कौन लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन पौधों को एक बगीचे की तरह व्यवस्थित रूप से अलग अलग जगह उगाया गया था, जिससे किसी को शक ना हो। पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई व्यक्ति इस अवैध खेती में शामिल था। अगर कोई संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल शाम के टाइम हमारे को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिस पे हमारी क्राइम ब्रांच ने काम किया। अब के यूनिवर्सिटी के राई के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अफीम के पौधे हैं। तो उसके ऊपर हमने विजिट किया, तो हमारी टीम ने जाके देखा तो कुछ वहाँ पे जैसे फूल वगैरह की उसमें एक अफीम के पौधे भी उगाए जा रहे थे। ये अफीम के पौधे करीबन 400 पौधे थे और उनका वज़न जब हमने किया तो 39 प्लस कुछ वेट आया कि तो उनको जो ना ये अफीम बनती है, इनसे अफीम और चूरा पोस्ट ये बनता है। तो उसमें हमने एक अक्यूज को जो ना राउंड अप किया है और ये अक्यूज है संतलाल पुत्र श्री दयाराम। इसको अभी राउंड अप किया है। ये माली का काम करता था, तो इसको भी पुलिस रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी और किसका हाथ है लगवाने में, कौन इसको लगवाता था, कौन इसको यूज़ करता था, ये बाद में आपको सारी बात बताएंगे। सर, कितने सालों से ये कर रहे थे खेती और खास तौर पर किस प्रकार की जानकारी अब सामने आई है? देखो, हम इसको खेती नहीं कह सकते। ये तो एक जो हमारी वैसे छोटे छोटे प्लांट उगा लेते हैं, इस टाइप से उगा रखे थे और अलग अलग जगह उगा रखे थे। ये खेती का कोई पर्पज़ नहीं है, ये अलग अलग जगह उगा रखे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको पता नहीं था क्या? इसके बारे में जो ये अक्यूज अरेस्ट किया है, अभी इससे पूछताछ होगी तो जो भी आगे खुलासा होगा वो आपको बता दिया। सर, जो अफीम की खेती वहाँ पर हुई थी उसमें कट लगे हुए थे? हाँ, उसके अंदर कट लगे हुए थे। प्रॉपर अफीम का पौधा है, ये बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। फिर क्या स्टूडेंट लेते होंगे अफीम जो कट लगे हुए हैं? तो ये देखो, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करके बाद में ही आपको बता पाएंगे। सर, बीज का कुछ पता चला हो कौन लेके आया था, किसने उगाई यहाँ पर? ये अभी जो वहाँ पे जो माली था तो उसको अरेस्ट किया है, वो पुलिस रिमांड पे है। वो जो भी बताएगा, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसका भी इसमें हाथ होगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जो नशे के प्रति है, हमारे डीजीपी साहब और सरकार पूरी सख्त हैं, इसको हम सबको अरेस्ट करेंगे। सर, राई एजुकेशन सिटी को लेकर पहले भी कई बार इस प्रकार से नशे के मामले आ चुके हैं। एक स्टूडेंट ने भी मामला उठाया था। तो अब जो एक बार भी इस प्रकार से नशे की जिस प्रकार से ये मिला है पूरा मामला, तो क्या स्टैंड पुलिस का रहने वाला है? क्या कार्रवाई जो है इसमें रहने वाली है? नशे के प्रति सरकार बार बार जागरूक कर रही है और हमने भी नशे के प्रति तकरीबन 200 गांव और कम से कम 100 वार्ड को बिल्कुल नशा मुक्त फ्री किया है। और हमारे डीजीपी साहब भी नशे के बारे में बहुत ही सख्त हैं। जो जहाँ भी नशा बिकता मिलता है वहाँ पे हम खुद जाके रेड करते हैं। मैं भी लगातार सोनीपत में कई जगह मैंने रेड की है। तो नशा जहाँ भी मिलता है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। इसमें जिसका भी हाथ होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल आखिर तय तक हम जाएंगे। इस पूरे मामले ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि कैंपस में सुरक्षा और निगरानी के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। पुलिस अब यह भी जांच करेगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस अवैध खेती की जानकारी थी या नहीं। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये इस प्रकार का मामला मिला है? हाँ, अगर यूनिवर्सिटी का भी कोई किसी बड़े अधिकारी का भी किसी का भी हाथ हो, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सर, आईटी कार्यालय से 400 मीटर दूरी पर यूनिवर्सिटी है, तो इतनी देरी कैसे होगी? तो देरी का कोई मैटर नहीं होता। ये तो आप लोग भी हो, आप लोग भी घूमते रहते हो वहाँ पे, तो ये तो आप लोगों की उसमें भी कमी रही होगी। सर, जहाँ पे पुलिस कमिश्नर, तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है तो तुरंत कार्रवाई। सर, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस है उस देर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर नशे के सौदागर घूमते हैं चारों तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। शराब पीते हैं सर, कैफे खुलेगा, कैफे में बच्चे स्टूडेंट जो है अशोका के हो, वर्ल्ड के हो, ऐसा के वहाँ पर बैठ के शाम को दारू पार्टी होती है, रेव पार्टी खुले में शराब चलती है। वो जो
जो आप कैफे हाउसर जो इलीगल तरीके से बनाए हुए हैं वो अभी लास्ट वीक में जो ना वो सारे हटा दिए गए हैं और उन पे पूरी सख्ताई चलती है। अब कोई ऐसा नहीं देखने में मिलेगा। खेती कब से चल रही है जी? खेती कब से चल रही है, कुछ पता चला? ये खेती ये समझो ये 1.5-2 महीने का पौधा है ये। अब जो इसकी ग्रोथ है इतनी बड़ी ग्रोथ है, ये 3-3, 4-4 फुट के पौधे हैं। सर जैसे ही शाम होती है वैसे ही कॉलेजों के पास जो बच्चे हैं छात्र, देखो जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं, पुलिस भी जाती है वहाँ पे कंटिन्यू, हमारी वहाँ गाड़ी ERV भी खड़ी रहती है और जो यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई इस पे लगाम लगाई जाए। यूनिवर्सिटी के बाद हाँ बिल्कुल जाती है। इसमें जैसे कल हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो इन्फॉर्मेशन आई तो पूरा प्रशासन, मैं भी खुद गया था, मैं हमारी मैडम भी गई हैं, तो सब ने जाके वहाँ पे विजिट किया है। और साथ के कुलपति से रजिस्ट्रार से कोई बातचीत हो पाई सर अभी? नहीं, अभी कोई बात नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने जो हमारी कानून प्रक्रिया है उसमें ही काम किया। उसको नष्ट कर दिया गया है सर, जो वहाँ पौधे मिले हैं उनको नष्ट किया गया है, क्या किया गया अभी? हाँ अभी अरेस्ट कर लिया, उसका पुलिस रिमांड कोर्ट सर में लेके बिल्कुल गए। चौकी के साथ में ठेके हैं, वहाँ पर बच्चे छात्र जो है नशा करते हुए दिखाई देते हैं। शाम जैसे ही ढलती है वैसे ही बच्चे जो है वो चौकी के नजदीक ठेके हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि शाम को बच्चे जो है वो बिल्कुल नशा करते हुए दिखाई देते हैं। देखो जो इलीगल तरीके से कोई नशा करता है तो उस पर पुलिस बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करती है। कोई भी ऑफेंस होता तो उसमें पुलिस उनको राउंड अप भी करती है, उनके खिलाफ एक्शन भी लेती है। पीछे भी राय यूनिवर्सिटी में 1-2 स्टूडेंटों के साथ मारपिटाई हुई थी, तो हमने जो ना रातों रात सभी बच्चों को राउंड अप भी किया है, उनको हवालात में भी भेजा है और उनके पेरेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। पुलिस इस बारे में बिल्कुल अवेयर है, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। अब प्रशासन जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उससे बार बार रिटर्न में भी निवेदन किया गया है और जो स्टूडेंट इस तरह के इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको भी वहाँ से निकालने का आग्रह किया जाता है। सर आपने बताया कि सहज डीसीपी क्राइम ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को पहले ही लिखित रूप में यह निर्देश दिए गए थे कि परिसर में किसी भी प्रकार का नशा न पनपे। इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां हो रही थी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित यूनिवर्सिटी में इस तरह की खेती लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना देर से मिली। उन्होंने कहा कि जैसे ही जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई और अब पूरे मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।